हुई बात जो भी सलीब पर, मेरे हक में हरफ़े दुआ लगी। तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरा खून बरखा की रुत लगा। तेरी सांस बादे सबा लगी। हुई बात जो भी सलीब पर, मेरे हक में हरफ़े दुआ लगी। यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नज़्म कितनी ही सूलियाँ। यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नज़्म कितनी ही सूलियाँ, मगर इस सलीबों के शहर में ये सलीब तेरी जुदा लगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आज का जो ये वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में परमेश्वर के एक ऐसे दास के विषय में इस वीडियो में जानने वाले हैं जो बहुत विशेष था, इसलिए मैंने कहा कि ये खास वीडियो है। यदि आप एक वर्शिपर है या वर्शिपर बनना चाहते हैं, गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना या महिमा या एक विशेष सेवकाई करना चाहते हैं इस प्रकार से, तो मैं आपको एक अच्छा सलाह देना चाहता हूं कि आप अर्नेस्ट माल को ज़रूर सुनें, क्योंकि आप जब उन्हें सुनेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपना व्यक्तिगत अपना जो बता रहा हूं कि मैंने बहुत सीखा उनके वर्शिप से, उनके बातों से, उनके प्रीचिंग से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। वो बहुत उनके व्यवहार से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो वाकई में एक ईमानदार प्रभु के दास हैं और हर एक प्रभु के दास को बिल्कुल उसी प्रकार से होना चाहिए। इस वीडियो में हम उनके बारे में बहुत कुछ देखेंगे और उनके गवाहियों को देखेंगे, उनके पूरे मिनिस्ट्री को देखेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे अपने मसा से भरा, उन सभी बातों को हम देखने का प्रयास करेंगे। अर्नेस्ट माल है ना, इनका जन्म 19 जुलाई 1950 को लाहौर में हुआ था और इनके जो फादर है उनका नाम था कालेब मल और उनके जो मदर है वो एस्टर मल है। और यदि हम बात करें अर्नेस्ट माल की एजुकेशन की, तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाई किया, मास्टर ऑफ इकोनॉमी की डिग्री वहाँ से प्राप्त किया। आपको पता है कि अर्नेस्ट माल जो है वो 9 साल की ही उम्र में गीतों को गाना शुरू कर दिया था। एक पाकिस्तान के एक रेडियो प्रोग्राम में वो उसमें गाते थे, वो मतलब 9 साल से वो गा रहे थे। अर्नेस्ट माल जो है वो राइटर भी है, कंपोज़र भी है और सिंगर भी है। मतलब वो लेखक भी है, संगीतकार भी है और वो गायक है। मतलब परमेश्वर ने इतनी खूबियों से उसको भरा था। आप ये जो गीत आते हैं ये उसी से आते हैं जब मैं उसके साथ बैठता हूँ, उसके वचन में टाइम लगाता हूँ, बैठता हूँ और उसे मांगता हूँ। ऑफ कोर्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क, बहुत काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हमें पता है आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। अर्नेस्ट माल बताते हैं अपने वीडियो में कि पहले जो है ना वो दूसरे पर डिपेंड रहते थे कि वो मुझे गीत देगा तो मैं कंपोज करके गीत गा दूंगा, ऐसा उनका मानना था। तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत उससे मिलता नहीं था गीत, लोग नहीं देते थे लिख करके। तो फिर अर्नेस्ट माल ने प्रार्थना शुरू किया, अर्नेस्ट माल, और परमेश्वर से फिर वो भी तोड़ा मांगा और परमेश्वर ने से वो तोड़ा दिया, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था और एक में विश्वास योग्य था, इसलिए परमेश्वर ने उसे लिखने का भी वरदान दिया। पता है आपको, वो अपने हर एक गीतों को खुद कंपोज करता था और उसको पूरा ट्यून वो खुद सेट करता था। शुरू में वो दूसरे स्टूडियो में जाना पड़ा, पर बाद में वो खुद ही से सब कुछ करता था अपने गीतों को। और ये जो प्रभु के दास अर्नेस्ट माल है वो लाहौर के नौलखा चर्च का एक लीडर था, मतलब गीत वर्शिप लीडर था, गीतों को गाने में लीड करता था। यदि आप भी लीड करते हैं गीतों को गाने में, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब एक स्टेज में जाते हैं ना, स्टेज नहीं, मैं स्टेज नहीं कहना चाहता उसे, वेदी, आप जब वेदी में जाते हैं, सामने जाते हैं, तो आपको बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पवित्र होना बहुत ज़रूरी है।
आप अपने आप को पवित्र करें, अपने जो जिससे आपकी बैर है, दुश्मनी है, उनको वहीं नीचे ही क्लियर करो, समाप्त करो। उसके बाद आप ऊपर चढ़ करके आप परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि एक लीडर की बहुत सारी गुण होनी चाहिए, तब जा कर के परमेश्वर की उपस्थिति को उतार सकते हैं। अर्नेस्ट माल ऐसा ही था। जब गीत शुरू में जब गीत गाता था तो वो फिल्मी गीतों को भी गाता था और क्रिश्चियन सॉन्ग भी गाता था। मतलब उसका कहना यह था कि फिल्मी गीत मतलब संसार को भी खुश करना है और खुदा को भी खुश करना है, दोनों को खुश करें। पर परमेश्वर चाहता था कि वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए गाए, और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में उस योजना को रखा। और फिर आगे हम वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें चुना और किस प्रकार से उन्हें इस्तेमाल किया। हम अर्नेस्ट माल के मैरिज लाइफ को देखें तो 1977 में उनकी शादी हुई, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है एडवीना मल, और उनकी एक डॉटर है, एक बेटी है मोनिका मल। अर्नेस्ट माल का पहला कैसेट है वो 1974 में आया, और पहला जो उसका गाना था वो मुझे अपने लहू के रंग में रंग दे। ये बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, आप उस गीतों को ज़रूर सुने। मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप सीधा वहीं से क्लिक करके आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं। फिर वो यूएसए चला गया, और यूएसए में जा कर के वो काम करता था, वहाँ जॉब करता था। अर्नेस्ट माल ने कहा कि वो एक अमेरिका के चर्च में गीत गा रहा था, और तब एक खुशनूद नाम की एक महिला जो है, प्रभु की दासी जो है, उन्होंने उससे भेंट किया और उनसे कहा कि आप पाकिस्तान में आकर प्रभु की महिमा करें, आप पाकिस्तान में आकर प्रभु के लिए गाएं। और फिर अर्नेस्ट माल ने कहा कि मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और फिर वो उस बातों को टाल दिया। फिर 1992 में जो पास्टर अर्नेस्ट माल है वो पाकिस्तान में आया और वहाँ गीत गा रहा था। तब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया कि तुम्हें पाकिस्तान में ही मेरी खिदमत करना है। तो अर्नेस्ट माल ने कहा कि मैं वहीं खुश हूँ, वहीं मुझे आराधना करना है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको ये आखिरी बुलाहट है, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं दूसरे व्यक्ति को चुन लूँगा। तब फिर अर्नेस्ट माल ने 1992 में ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और फिर तब से वो परमेश्वर की आराधना शुरू कर दिया। वो फिल्मों के लिए गाता था, अब छोड़ दिया, अब वो केवल परमेश्वर के लिए गाना शुरू किया। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जा कर के सामने परमेश्वर की आराधना करेंगे, वर्शिप लीडर है, वो अपने आप को वर्शिप लीडर कहते हैं, पर उनका जो झुकाव है ना वो फिल्मी गीतों की ओर है। वो फिल्मी गीतों को ज़्यादा सुनते हैं, और फिर वर्शिप में वो माहौल नहीं बना पाते, वर्शिप में पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता। क्योंकि वो अपना जीवन पवित्र आत्मा को पूरी रीति से सौंपा नहीं है, तो फिर पवित्र आत्मा कैसे काम करे। एक व्यक्ति को ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आराधना करना बहुत ज़रूरी होता है। अर्नेस्ट माल जो है वो लगातार परमेश्वर के गीतों को लिखना शुरू किया, और पता है आपको 90% सॉन्ग खुद उसने लिखा और कंपोज किया और गीतों को बनाया। अर्नेस्ट माल लगभग 60 एल्बम पूरा बनाया है, जिनमें टोटल 400 से अधिक सॉन्ग है, और मेरे पास तो 365 या 360 कुछ ऐसे उनका गीत है, और मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। तो मैं और ढूंढता रहता हूँ उसका गीत, कहीं से मिल जाए, और वाकई में मुझे मिलता रहता है कहीं ना कहीं। उसका लाइव वर्शिप सुनने में और बहुत मज़ा आता है। जब मैं सोता हूँ ना तब उसका जो लाइव होता है, मतलब वो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट तक का लाइव रिकॉर्ड है, उसको बस चालू करके मैं सो जाता हूँ। मुझे बहुत कुछ जब सोए हुए सुनता हूँ ना, तो बहुत कुछ मुझे स्वप्न में बहुत कुछ आता है। एक बार ऐसा हुआ कि बस उसका गाना चालू कर दिया और सो गया था, तो तब क्या हुआ कि अर्नेस्ट माल मेरे पास आया स्वप्न में। अर्नेस्ट माल आए और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि परमेश्वर की खिदमत करो। और मैंने भी उसके गाने को मैंने महसूस किया कि वाकई में इस गीत में इतना पवित्र आत्मा का काम होता है। एक दिन ऐसा आया कि अर्नेस्ट माल जो है वो कि 14 जुलाई
2008 को वो परमेश्वर के पास चले गए। और ये हमें तो लगता है कि काश और रहते, पर उसके लिए कितना अच्छा होगा ना, कितना अच्छा हुआ कि वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पास चले गए। पर हम सोचते हैं कि आज भी होता तो पता नहीं कितने सारे गीत बनाते वो, और किस किस प्रकार से गीत को अब अभी तक रचे होते। पर वो काम अब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा करना चाहते हैं। इस संसार में और बहुत सारे वर्शिपर है, परमेश्वर ने और भी चुन के रखे हैं, बल्कि अर्नेस्ट माल से भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो अति सामर्थी है। पर कुछ बातों को और मैं रखना चाहता हूँ जो अर्नेस्ट माल की ज़िंदगी से मैंने सीखा। उन्होंने एक बार जब आराधना कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि क्या बज रहा है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसे होते हैं ना कि हम बाजा और अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये होता तो मैं और अच्छा से आराधना कर सकता था, मेरे पास गिटार होता, मेरे पास ये होता। मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं ना उनको वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ते रहता। और इस प्रकार से हम अपनी आराधना में थोड़ा कमी ले आते हैं ये सोच करके कि होता तो और कर लेते। अर्नेस्ट माल ने कहा कि यदि आप परमेश्वर के मसा से भरे हुए हैं तो एक तबले से आप पूरी दुनिया को बदल देंगे। दोस्त, बात ये नहीं कि क्या बज रहा है, सवाल ये है क्या तुझ में मसा है। अगर तुझ में मसा है तो तू एक बाजे तबले से बदल के रख देगा लोगों को। और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्नेस्ट माल जो है वो थोड़े में ही खुश थे। एक बार अर्नेस्ट माल को क्रिसमस में इनवाइट किया था और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण उनका जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया था। तब भी अर्नेस्ट माल ने अपने खुद के पैसे से क्या किया था, वो फ़्लाइट का टिकट फिर से ख़रीदा और फिर वो आया वहाँ पे। और एक बार और ये घटना उन्होंने जिक्र किया था, दूसरे लोगों ने जिक्र किया जो उनको जानते हैं अच्छे से, कि उनको लोग बुलाना, मतलब लोग ये सोच कर नहीं बुला रहे थे कि हम उसको कैसे बुलाएं, इतना प्रभु के बड़े दास है, तो यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ आएंगे वर्शिप करने तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। लेकिन जब उनसे बात किया ना तो कहते हैं कि अर्नेस्ट माल जो है वो खुद के पैसे से आया था। और ये उस समय की बात है जब अर्नेस्ट माल अपना जॉब छोड़ चुका था, प्रभु की सेवा में अपने आप को दे दिया था। सोच सकते हैं, मतलब जॉब नहीं है, प्रभु की सेवा कर रहा है और फिर भी अपने खर्चे से वो वहाँ गया था। तो आजकल के वर्शिपर को यदि हम देखते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, मुझे आने जाने का पूरा खर्चा देंगे तब हम आएंगे, हालांकि ये ना दे पर आने जाने का खर्चा दे। लेकिन विश्वास योग्यता इसी में है कि आपके पास है तो आप उसे लगा सकते हैं उन चीज़ों में। क्या अर्नेस्ट माल को वहाँ पर कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन वो ईमानदार था, वो अपने खर्चे में आना जाना किया। और इस प्रकार से हर एक वर्शिपर को होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपके प्रति ईमानदार कभी नहीं रहेगा। जब शुरू की बात है, जब अर्नेस्ट माल का गीत रिकॉर्डिंग होना था तो किसी ने उससे वायदा किया था कि हम पूरे एल्बम का पूरा पैसा हम देंगे, मैं दूंगा करके एक व्यक्ति ने वादा किया था। पर अब जो है पूरा सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है, अब बारी है कि स्टूडियो का जो डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर, उसको पैसा देना है। तब उस समय एक कॉल आता है और कॉल में कहता है कि सॉरी, मैं अब पैसा नहीं दे सकता, गाना पूरा बन चुका है। अब क्या करें, उनके पास पैसा नहीं है। जिन्होंने वायदा किया था कि हम पैसा देंगे वो भी मना कर दिया। अब क्या होगा? तब उसके साथ एक बहन थी, एक सिस्टर थी, खुशनूद नाम की, जो मैंने पहले बताया था, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में आकर के प्रभु की खिदमत करो, प्रभु की सेवा करो। वही बहन उनके साथ थी और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं हमारी कलीसिया और हमारे उधर चर्च में बात करके कि कहीं से मदद होगा। अर्नेस्ट माल ने कहा कि परमेश्वर अवश्य सहायता करेगा। फिर कलीसिया के जो विश्वासी लोग हैं उन्होंने इकट्ठा किया पैसा और फिर ला करके
अर्नेस्ट माल को दिया और फिर उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को दिया, और इस प्रकार से परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर ने दिलों को खोला, परमेश्वर ने हृदयों को खोला विश्वासियों के। एक दरवाज़ा बंद हुआ तो क्या हुआ, परमेश्वर और दरवाज़ा खोलना जानता है। आप कभी भी ना रुके परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर उपाय करेगा। यदि आप परमेश्वर के काम करते हैं तो क्यों हम हारें, क्यों हम निराश हो जाएं? क्या ये हमारा काम है? बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर का काम है और वो जानता है कि उन्हें क्या करना है। बस हमें तो चलना है, हमें करना है बस। अर्नेस्ट माल ने कहा कि 1987 में मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आपको सिर्फ खुदा के लिए गाना है, और तब से वो खुदा के लिए ही गाता हुआ अपने पूरे जीवन को गुजारा और इस प्रकार से परमेश्वर की सेवकाई किया। वो हमेशा, अर्नेस्ट माल हमेशा एक बात कहता था कि लोग रूठ जाए पर खुदा ना रूठे, और ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार अर्नेस्ट माल से पवित्र आत्मा ने बात किया कि तुझे एक भवन बनाना है मेरे लिए, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के मेरी आराधना कर सकें। अब अर्नेस्ट माल ने कहा पवित्र आत्मा से कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे। जब उन्होंने पूरा, अर्नेस्ट माल ने पूरा सब कुछ जांच पड़ताल किया, चेक किया, मतलब अपना बैलेंस कितना है सब कुछ, तो केवल $61,000 था उनके पास, केवल $61,000। तो इतना मैं तो आ नहीं सकता। तो उसने कहा कि देखो परमेश्वर, हमारे पास सिर्फ $61,000 है, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे। सोचने लगा कि क्या किया जाए। अर्नेस्ट माल जो है वो बहुत जगह कॉल किए अपने मित्र सुभाष गिल को आप देखे होंगे उनके साथ आराधना करते हुए, वो भी एक अच्छा आराधक है, और उन दोनों को परमेश्वर ने एक अच्छा मसा किया था। अभी सुभाष गिल परमेश्वर के जो दास है वो है, वर्शिप करते हैं और वो अच्छे हैं, तो उनको भी कॉल किया और ताकि पैसे इकट्ठे हो जाए। पर पवित्र आत्मा ने उससे कहा था एक किसी सफ़ेद कपड़े वाले से पैसा नहीं मांगना है। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी ऐसे सफ़ेद कपड़े वाले कौन होंगे, दास होंगे, परमेश्वर के दास, तो उनसे कभी भी हाथ नहीं फैलाना उसके सामने, क्योंकि आप भिखारी नहीं हो, है ना, आप भिखारी नहीं हो, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हो। तो उन्होंने कॉल किया कि कुछ हो जाए करके, तो एक परिवार जो है उन्होंने $30,000 दिया, और जो कि केवल वो तो $500 हुआ, तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो चर्च देखे थे खरीदने के लिए वो लगभग $10 लाख का था। तो क्या होगा, वो 30,000 दिया बस एक ने। पर अब क्या करें, अब कहाँ कैसे करें। परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा अर्नेस्ट माल, और क्या करे, क्योंकि परमेश्वर तो बोरी का बंडल नहीं फेंक सकता स्वर्ग से, है ना। तब अर्नेस्ट माल ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि एक बात बता, तुझे पहले गीत लिखना आता था। अर्नेस्ट माल ने कहा नहीं प्रभु। परमेश्वर ने कहा मैंने सिखाया ना तुझे कंपोज करना आता था, तुझे गाना गाना आता था। अर्नेस्ट माल ने कहा नहीं, मैंने सिखाया ना तुझे कुछ नहीं आता था, तू शून्य था, शून्य से तुझे इतना कुछ बनाया मैंने, तो क्यों चिंता करता है, सब कुछ मैं तेरे लिए करूँगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि अपनी कैसेट बेच दे। परमेश्वर ने पहले उनको फ्री में देने के लिए कहा था, कैसेट जो है उनके कैसेट उनको फ्री में बांटने के लिए, लेकिन अब उसी कैसेट को बेचने के लिए कहता है। मतलब परमेश्वर भी चाहता है कि कुछ कारोबार करेंगे तब परमेश्वर की सेवा हम कर पाएंगे। एक बार की बात बताता हूँ, अर्नेस्ट माल जो है ना, उनको परमेश्वर ने कहा कि आपको इंडिया में 10 लाख कैसेट फ्री में देना है। परमेश्वर ने बात की अर्नेस्ट माल से, तो अर्नेस्ट माल ने कहा प्रभु शायद आप 1,000 कह रहे होंगे ना, 1,000 कह रहे होंगे। प्रभु ने कहा नहीं, 1 लाख कैसेट आपको इंडिया में फ्री में देना है। लेकिन अर्नेस्ट माल ने पूरा फ्री में दिया 1 लाख कैसेट को। अब आप सोच सकते हो 1 लाख मतलब कितना ज़्यादा उसमें उसका खर्चा आया होगा जब सीडी को तैयार किया होगा। तो
लेकिन फ्री में इंडिया में दिया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब उसी कैसेट को बेचना शुरू कर। और इस प्रकार से और बहुत चीज़ों से परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, और इस प्रकार से $10 लाख उनके पास आया और एक भवन खरीदा और उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा किया। अर्नेस्ट माल ने एक बार कहा कि मैंने खुली आंखों से पवित्र आत्मा को देखा है, खुली आंखों से, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जैसा दिखता है, कहा उसने, बिल्कुल। और उसने एक बार बताया था अपने प्रीचिंग में कि जब मैं छोटा था तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था। मैंने प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस देखा था, आमने सामने, और प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा था और मेरे सिर पर हाथ रखा था प्रभु यीशु मसीह ने। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए जो योजना बनाया था उनको इस प्रकार से पूरा किया। लगातार परमेश्वर उस पर दृष्टि किया रहा और उससे सेवा लिया। परमेश्वर ने एक अच्छी सेवकाई को लिया। अर्नेस्ट माल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि छोटा ख्वाब मत देखो, छोटा ख्वाब मत देखो, बड़ी ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब, बड़ी सपना, जिसे पूरा करने के लिए परमेश्वर की ज़रूरत आपको पड़े।